अल्लाह मुझसे पूछेगा कि दुनिया में क्या काम किया, मैं कहूँगा कि मेरिट पर काम किया। करप्ट अफसरों को हटाया तो मुल्क भर से सिफारिशों के फ़ोन आए। मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली। 2023 में अक्सरियत का ख्याल था कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा। IMF के साथ मामलात तय पाए, हम डिफ़ॉल्ट से बच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंटर्न प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान समर स्कॉलर्स के लिए मुंतखब। तलबा से खिताब, कहा भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, हमने अपने मुल्क का दिफा किया जो हमारा फ़र्ज था। पाकिस्तान ने दुश्मन के 6 तैयारे गिराए। 10 मई को हमने भारत को भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम दिफा के लिए है। मौलाना फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की हिमायत कर दी। कहा कि अगर अवाम की तायद हमारे साथ है तो किसी के बाप को हक नहीं कि हमारी हुकूमत का रास्ता रोक के दिखाए। सेनेट इलेक्शन में क्या एडजस्टमेंट होती है कुछ नहीं कह सकता। नून लीग और PP से मुलाकातें इब्तिदाई मराहिल में हैं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान बोले, KP में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कोई मशवरा नहीं किया। ख्वाहिश है KP में तब्दीली आए, लेकिन PTI अक्सरियत में है। चाहते हैं कि PTI के अंदर ही तब्दीली आए। सियासी जमातों से इख्तलाफ है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। KP बदअमनी का शिकार और सिंध में डाकू राज है। बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में PTI के अरकान पार्लियामेंट का काफ़िला इस्लामाबाद से लाहौर पहुँच गया। PTI की मरकज़ी क़यादत पंजाब और KP के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली शरीक। अली अमीन गंडापुर ने कहा, काफ़िला पंजाब असम्बली से निकाले गए नुमाइंदों से इज़हार यकजहती के लिए है। जो ये समझते हैं कि हम कोई एहतजाज के लिए जा रहे हैं वो जान ले, ये महज इज़हार यकजहती है। बैरिस्टर गौहर अली और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने वाज़ेह किया कि लाहौर सिर्फ बातचीत के लिए जा रहे हैं, कोई गैर आईनी सरगर्मी हमारा मकसद नहीं, गिरफ्तारियों का कोई खतरा नहीं। तहरीक चलाना सबका जमहूरी हक है। एहतजाज आइन और कानून के दायरे में होना चाहिए। गवर्नर KP फैसल करीम कुल्ली की मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसी को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे। इस्लाहात की बात करें तो मुल्क में धरना और एहतजाज शुरू हो जाएगा। एहतजाज करना इनकी पुरानी आदत है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। रियासती अमलदारी चैलेंज करने वालों को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा फितना ख़वारिज के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई से ही अमन मुमकिन है। बलूचिस्तान में मज़ालिम पर सबको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। इंसानी हुकूक के चैम्पियन आज मजलूमों के कत्ल पर क्यों खामोश हैं? कि PTI अगर खुद चाहे तो जो मर्जी करे, हम इस मामले में शरीक नहीं हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर PTI की अपनी चाहत हो, उस सूरत में अगर PTI की अगर आपकी चाहत हो तो ये मुमकिन है कि हमारा भी वजन उस पलड़े में चला जाए। ये मैंने कहा है। मैं अपनी बात की फिर अच्छा अगर समझ में नहीं आई है तो मैं अपनी बात की दुरुस्ती कर रहा हूँ। ठीक है कि हम जो है ना बीच में हम शरीक नहीं होना चाहते इस पूरे मामले में। JUI हुकूमत गिराना नहीं चाहती, तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा नहीं बन रहे। सबको पता है कि हम अली अमीन को वो हमें पसंद नहीं करते। अगर कभी हमारा और अली अमीन के पलड़े में डालना पड़े तो वो नहीं पड़ेगा, लेकिन अक़लियती पार्टी के तौर पर अक्सरियती पार्टी को परेशानी में नहीं डालेंगे। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा में गुफ्तगू, कहा इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद चाहते हैं कि PTI हुकूमत जारी रखे। भारत की आबी जारहियत सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली खित्ते के अमन, खुराक और ज़राअत के लिए संगीन खतरा बन गई। वर्ल्ड बैंक और आलमी सालसी अदालत के मुताबिक मुआहदा सिर्फ बाहमी मंजूरी से मुअत्तल हो सकता है। पाकिस्तान ने पानी की बंदिश को जंगी इक़दाम करार दे दिया। दरियाओं का मुकम्मल पानी रोकना भारत के लिए अमली तौर पर मुमकिन नहीं।
भारत में बीजेपी की मुस्लिम कुछ इंसानियत सोच पॉलिसी के हवाले से वाशिंगटन पोस्ट की चशमगुशार रिपोर्ट में हौलनाक इंकशाफ सामने आ गए। रिपोर्ट ने बीजेपी हुकूमत की जानिब से मुसलमानिया रोहिंग्या पर मबनी मुनज़्ज़म गैर कानूनी और इंसानियत सोच पॉलिसीज़ को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट में इन तमाम वहशी हटकंदों का इंकशाफ किया गया है जो भारत में मुसलमानों को एक साजिश के तहत बेवतन करने और जिस्मानी और नफ्सियाती तशद्दुद का निशाना बनाने के लिए अख्तियार किए जा रहे हैं। सानहद स्वात की इंक्वायरी रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात। स्वात डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 बगैर बताए छुट्टी पर थे। ज़राए के मुताबिक पुलिस दफ़ा 144 पर सही तौर पर अमल दरामद करवाने में नाकाम रही। पुलिस ने FIRs काटने में कमजोरी दिखाई। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने इंक्वायरी रिपोर्ट में गफलत के मुर्तकिब करार दिए गए अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। £190 मिलियन केस से बड़ी पेशरफ। शहजाद अकबर करप्शन स्कैंडल में मरकजी किरदार करार। साबिक चेयरमैन साथ रिकवरी यूनिट पर बदनीयती, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम। शहजाद अकबर ने खुफिया मुआहदे पर दस्तखत करके रियासती इदारों को नज़रअंदाज किया। गैर कानूनी स्कीम के तहत £190 मिलियन रियासत की बजाय बहरिया टाउन को फ़ायदा देने के लिए इस्तेमाल किए गए। अमरीकी दिफाई महकमे पेंटागन ने कतर में अमरीका के ज़ेर इस्तेमाल अल उदैद अड्डे पर ईरानी हमले की तस्दीक कर दी। अमरीकी अड्डे पर तबाही की सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आ गई है। पेंटागन ने तस्दीक की है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने अल उदैद अड्डे पर अमरीका के मवासलाती हिस्से को निशाना बनाया। सैटेलाइट तस्वीर में डोम की तबाही को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। हर चीज़ का इल्ज़ाम मेयर और डेप्यूटी मेयर पर लगा दिया जाता है। तासुब कार्ड खेलने वालों का मेयर कहता था इख्तियारात नहीं है, अब शहर में काम होता हुआ नजर आ रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू। कहा तुम हमें जीतने दो या ना जीतने दो, हमें सबसे प्यार है। गली मोहल्लों के काम के लिए भी KMC को आना पड़ता है। लोग देखेंगे कि रोड कटिंग के पैसे कौन लेता है। हमारा जीना मरना कराची वालों के साथ है। इस मिट्टी की खिदमत हमारा फ़र्ज है। कराची का बढ़ता दर्जा हरारत शहरियों के लिए किसी प्रेशर कुकर से कम नहीं रहा। चिलचिलाती धूप, बिजली और गैस का बहरान भी उरूज पर। सीवरेज का नाक़िस निज़ाम और जगह जगह गिलाजत के ढेर ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने मेट्रोपॉलिटन सिटी कहलाने वाले कराची का नोहा सुना दिया। रिपोर्ट में निशानदेही की कि कराची को बदतरीन तर्ज हुक्मरानी ने बर्बाद कर दिया। कराची में शहरी डाकुओं के रहमो करम पर कानून नाफिज करने वाले इदारे बेअसर नजर आने लगे। कराची में 6 माह के दौरान 2.5 अरब रुपए की लूटमार, 181 रोज में जराइम की 35,000 वारदातें। रोजाना 194 शहरी जराइम पेशा अफराद का शिकार बन रहे हैं। 284 अफराद को कत्ल कर दिया गया। डकैती मुज़ाहमत के दौरान 51 अफराद मारे गए। 8,500 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन छीन लिए गए। 5,500 मोटरसाइकिल सवारों को पैदल कर दिया गया। कराची में बच्चों के अगवा की खतरनाक लहर, वालिदैन का सुकून छिन गया। 6 माह में 597 बच्चे, जबकि जून में सबसे ज़्यादा 126 बच्चे पुरस्कार तौर पर लापता हुए। 579 बच्चे बाजियाब। 18 से ज़ायद बच्चों के वालिदैन अब भी तलाश में सरगर्दा। गुलशन इकबाल, बल्दिया, औरंगी, लांडी, गिडाप और दीगर इलाकों से बच्चों की गुमशुदगी के ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए।
कराची में नई नंबर प्लेट्स न लगाने पर चालान बने इम्तिहान। डीआईजी की हिदायत के बाद ट्रैफिक पुलिस शहरियों पर टूट पड़ी। आगाही मुहिम के बजाय जुर्माने शहरियों के लिए बोझ बन गए। नई नंबर प्लेट न होने पर चालान काटना भी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार ने मौके पर अपनाया कि नई नंबर प्लेट से मुतालिक ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को मुनासिब आगाही नहीं दी। महंगाई के इस दौर में 1000 रुपये के चालान शहरियों के लिए अजियत बन चुके हैं। नंबर प्लेट का कानून सिर्फ कराची में क्यों है? सक्खर में नई नंबर प्लेट लगाया जाना तो दरकिनार, शहरी बेखौफ होकर बगैर नंबर प्लेट्स वाली मोटरसाइकिलें चला रहे हैं। शहरियों ने बोलने गुफ्तगू में कहा कि जब हैदराबाद में फैंसी नंबर प्लेट्स के साथ गाड़ियां चल रही हैं, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? पुलिस ने उमैर असगर के मोबाइल फोन्स और लैपटॉप से डेटा हासिल कर लिया। जांच पड़ताल के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स खोल लिए गए। पुलिस के मुताबिक उमैरा के पास 3 मोबाइल फोन्स, एक टैबलेट और एक लैपटॉप था, जिसके पासवर्ड्स उनकी डायरी में दर्ज थे। पुलिस के मुताबिक 2 अफराद के बयानात भी कलमबंद कर लिए गए, जबकि मजीद 2 अफराद को तलब किया गया है। पुलिस का कहना है कि अदाकारा जिम और ब्यूटिशियन के पास जाती थी। तहकीकात आगे बढ़ाने में अदाकारा के जिम ट्रेनर समेत दीगर अफराद से भी मदद ली जाएगी। पुलिस सर्जन के मुताबिक केमिकल रिपोर्ट के बाद मौत की असल वजह मालूम हो सकेगी। मुल्क में मानसून का एक और ताकतवर स्पेल बरसने को तैयार। 17 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जमकर बादल बरसेंगे। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सयाहों को पहाड़ी इलाकों में सफर के दौरान एहतियात बरतने और दरिया के किनारे जाने से गजा बच्चों और भूख से मरने वालों का कब्रिस्तान बन गया। गजा पर इस्राएली फौज के वहशियाना हमले जारी। इस्राएली बमबारी से सुबह से अब तक मजीद 71 फ़लस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक शहीद होने वालों में इमदाद के मुंतज़िर 30 फ़लस्तीनी भी शामिल। 2 माह में इमदादी मराकज़ पर इस्राएली हमलों से 14 की तादाद 800 से ज़्यादा हो गई। अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल आज पाकिस्तान और जापान के दरमियान खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 4:30 पर शुरू होगा। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने मलेशिया को शिकस्त दी थी। पाकिस्तानी टीम टूर्नामेंट में अब तक नाकाबिल शिकस्त है। पोलैंड की एगा श्वाटेक ने पहली बार विंबलडन टेनिस का टाइटल जीत लिया। एगा श्वाटेक ने फाइनल में अमेरिका की आमंडा को बाआसानी 0-6 और 6-0 से शिकस्त दे दी। अमेरिकी हरीफ एगा श्वाटेक के खिलाफ एक गेम भी ना जीत सकी। एगा श्वाटेक ने कैरियर का मजमूई तौर पर 6ठा ग्रैंड स्लैम जीता। एगा श्वाटेक ने 4 फ्रेंच ओपन और US ओपन जीता है। पाकिस्तानी आमों का आलमी मेला। अमेरिका और कतर की फ़ज़ा पाकिस्तानी आम की खुशबू से मुअत्तर। वाशिंगटन और दोहा में पाकिस्तानी मैंगो फेस्टिवल्स में अवाम, सिफारतकार और ताजिर उमड़ आए। पाकिस्तानी सिफारत खानों के अमेरिका और कतर में मुनक़िद आम मेले में न सिर्फ पाकिस्तानी सकाफ़त और ज़ायक़े को सराहा गया, बल्कि इसे पाक अमेरिका और पाक कतर ताल्लुक़ात में मिठास और सकाफ़ती हम आहंगी के पुल के तौर पर पेश किया गया। पाकिस्तान शोबिस के सीनियर अदाकार सैयद मोहम्मद अहमद ने शोबिस इंडस्ट्री में मुआवजों की ताख़ीर की अदायगियों का इंकशाफ कर दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो पैगाम में प्रोडक्शन हाउसेस के मुआवजों से मुतालिक पोल खोल दिए। उनका कहना था कि प्रोडक्शन हाउस पर प्रोजेक्ट में कोशिश करते हैं कि अदाकार उनसे फ़कीर की तरह पैसे मांगे। पहले मुआवजों पर बात करना मायूब समझा जाता था, लेकिन अब फ़नकार आवाज़ उठाने लगे हैं। उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन हाउसेस फ़नकारों से 9 के बजाय रात 1 बजे तक काम करवाते हैं, मगर जब बात मुआवजों की अदायगी की आती है तो 5 से 6 माह की ताख़ीर आम बात हो गई है।
अफगान शहर कंधार के टैक्सी ड्राइवरों ने शदीद गर्मी से निपटने के लिए एक अनोखा एसी सिस्टम तख्लीक कर लिया। ड्राइवर एसी सिस्टम को टैक्सियों की छत पर नस्ब करते हैं ताकि सवारों को ठंडी हवा मुहैया की जा सके। कंधार में गर्मी की शिद्दत की वजह से रिवायती एसी निज़ाम अक्सर ख़राब हो जाते हैं। ड्राइवर के मुताबिक इस कूलर से गाड़ी का पूरा अंदरूनी हिस्सा ठंडा होता है, जबकि रिवायती एसी सिर्फ सामने का हिस्सा ठंडा करते हैं। और नकारा गोवा में सियासी बहरान, खतरनाक चैलेंजेस से नंबरदाजमा 3 साफियों की दास्तान। एक्शन से भरपूर मूवी अंडर फायर का ट्रेलर जारी। फिल्म 15 अगस्त को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।